चलिए गांधी जा उठाइए। श्री गुरुजी, गुरुभ्यो नमः। हरि थोड़ा ही सा ओम। गाड़ी है, इसलिए कोई अन्य आचार्य उठा ले तो अच्छा है। चलेगा, कोई और उठा लीजिए। कौन है और तैयार? जय गुरु जी, मंत्र पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, संकल्प है। हाँ ठीक है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ही ओम। ओम। ये समस्त भय निवृत्त्यर्थम तक हो गया था ना पिछली बार, पिछली क्लास में। तो इससे जी आगे गुरुजी। अग्निकंटक, जलकंटक, वाहनकंटक, अग्निकंटक, जलकंटक, जल वाहनकंटक। वाष्प अग्निकंटक जलकंटक वाहनकंटक अग्निकंटक जलकंटक वाहनकंटक अग्निकंटक जलकंटक वाहनकंटक वृक्षकंटक, आदि समस्त कंटक, वृक्षकंटक, आदि समस्त कंटक। वृक्षकंटक आदि समस्त कंटक वृक्षकंटक आदि समस्त कंटक वृक्षकंटक आदि समस्त कंटक वृक्षकंटक आदि समस्त कंटक समस्त कंटक निवृत्त्यर्थम, समस्त कंटक निवृत्त्यर्थम। समस्त कंटक निवृत्त्यर्थम समस्त कंटक निवृत्त्यर्थम समस्त कंटक निवृत्त्यर्थम समस्त कंटक निवृत्त्यर्थम गृहे भूत प्रेत पिशाच, गृहे भूत प्रेत पिशाच। गृहे भूत प्रेत पिशाच गृहे भूत प्रेत पिशाच गृहे भूत प्रेत पिशाच गृहे भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस, यक्ष, यमदूत, ब्रह्मराक्षस, यक्ष, यमदूत। ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत ब्रह्मराक्षस यक्ष यमदूत शाकिनी डाकिन्यादि, शाकिनी डाकिन्यादि। शाकिनी डाकिन्यादि शाकिनी डाकिन्यादि शाकिनी डाकिन्या डाकिन्यादि शाकिनी डाकिन्यादि शाकिनी डाकिन्यादि बाधा परिहारार्थम, बाधा परिहारार्थम। बाधा परिहारार्थम बाधा परिहारार्थम बाधा परिहारार्थम बाधा परिहारार्थम परैः, अब ये जो गृहे भूत प्रेत यहाँ से लेकर के नीचे का जो कुछ संकल्प है, यह मुख्य रूप से हम लोग अघोरास्त्र इत्यादि होम कर रहे हैं, या वास्तु कर रहे हैं, नया वास्तु हो या पुराना वास्तु हो, या दुकान का जैसे व्यावसायिक वास्तु इत्यादि होता है, तो वहां पर ये विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं इसका।
तंत्र मंत्र का प्रयोग अगर किसी के द्वारा हुआ हो तो सुदर्शन इत्यादि होमा हम लोग करते हैं, या सुदर्शन याग इत्यादि विशिष्ट रूप में करते हैं, तो ये संकल्प विशिष्ट रूप से प्रयोग में आता है। परैः कृत क्रियमाण, 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 करिष्यमाण, कारयिष्यमाण, करिष्यमाण, कारयिष्यमाण, करिष्यमाण, कारयिष्यमाण, करिष्यमाण, कारयिष्यमाण, करयिष्यमाण, कारयिष्यमाण, करयिष्यमाण, कारयिष्यमाण, फिर से। करयिष्यमाण, कारयिष्यमाण, करयिष्यमाण इस प्रकार का सुनने में आ रहा है। करिष्यमाण, करयिष्यमाण, कारयिष्यमाण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षमाण। प्रभु, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, आकर्षण, आकर्षण, नकार सुनाई देता है। आकर्षण, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, विद्वे, विद्वे करेंगे तो थोड़ा अलग अलग लगेगा। विद्वेषण, विद्वेष, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, मारणादि, विद्वेषण, मारणादि, अभिचार, आभिचार, अभिचार, आभिचार, अभिचार, आभिचार, अभिचार, आभिचार, अभिचार, आभिचार, अभिचार, आभिचार, कर्मणां निष्फलता प्राप्त्यर्थम, कर्मणां निष्फलता प्राप्त्यर्थम, कर्मणां निष्फलता प्राप्त्यर्थं, कर्मणां निष्फलता प्राप्त्यर्थं, कर्मणां निष्फलता प्राप्त्यर्थं, कर्मणां निष्फलता प्राप्त्यर्थम्। अपमृत्यु, कालमृत्यु, व्यालमृत्यु, घोरमृत्यु, 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 अपमृत्यु,
जालमृत्यो जालमृत्यो मृत्यो दुष्टमृत्यु अरिष्टमृत्यु क्षुद्रमृत्यु 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 लक्षण सप्तविधकण्टक 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 मृत्यु निवारणार्थम, या यहाँ पर मृत्यु भय ये भी ले सकते हैं हम लोग। मृत्यु भय निवारणार्थम मृत्युभयनिवारणार्थं 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 मया अनुपादित मया अनुपादित मया अनुपादित मया अनुपादित मया अनुपादित मया अनुपादित स्वजीविकाधार 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 सत्याराम सत्याराम सत्यारामा 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 केदारादिषु 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 प्रमुख कदली मरीचि तरुकूर्मा प्रमुख कदली मरीचि तरुकूर्मा प्रमुख कदली मरीचि तरु तरुमुख तरुकूर्म प्रमुख कदली मरीचि तरुकूर्म प्रमुख कदली मरीचि तरुकूर्म प्रमुख कदली मरीचि तरुकूर्म लता सज्जननि लता सज्जनिवहेषु लता सज्जनिवहेषु लता सज्जनिवहेषु लता सज्जनिवहेषु लता सज्जनिवहेषु लता सज्जनिवहेषु अंडज, यहाँ पर अंडज है, लो नहीं है। अंडज स्वेदज उद्भिजादि 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 कृमिजन्य
कृमिजन्य कृमिजन्य कृमिजन्य कृमिजन्य कृमिजन्य समस्तरोगनिवारणार्थं 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 दृष्टिवैकल्यवशात् 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 शीतोष्णवैपर्यवशात् 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 दिव्यभौमान्तरिक्ष उत्पातवशात् दिव्यभौमान्तरिक्ष उत्पातवशात् भौमांतरिक्ष प्रभु ये समझ में नहीं आता। दिव्यभौमान्तरिक्ष अच्छा। दिव्यभौमान्तरिक्ष उत्पातवशात् दिव्यभौमान्तरिक्ष उत्पातवशात् दिव्यभौमान्तरिक्ष उत्पातवशात् दिव्यभौमान्तरिक्ष उत्पातवशात् पृथिव्यादिपञ्चभूत 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 प्रकोपवशात् 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 ग्रहनक्षत्रादि उपघातवशात् ग्रहनक्षत्रादि उपघातवशात् ग्रहनक्षत्रादि उपघातवशात् ग्रहनक्षत्रादि उपघातवशात् ग्रहनक्षत्रादि उपघातवशात् ग्रहनक्षत्रादि उपघातवशात् जनिष्यमाण आरोहपल्लवादि जनिष्यमाण आरोहपल्लवादि जनिष्यमान आरोहपल्लवादि जनिष्यमान आरोहपल्लवादि जनिष्यमान आरोहपल्लवादि जनिष्यमान आरोहपल्लवादि पल्लवादिशोषण 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 भूमिच्छेदन कृमिकीटादि भूमिच्छेदन कृमिकीटादि भूमिच्छेदन कृमिकीटादि भूमिच्छेदन कृमिकीटादि भूमिच्छेदन कृमिकीटादि
भूमिच्छेदन कृमिकीटादि बाधारूप महाविपत्परिहारद्वारा बाधारूप महाविपत्परिहारद्वारा बाधारूप महाविपत्परिहारद्वारा बाधारूप महाविपत्परिहारद्वारा बाधारूप महाविपत्परिहारद्वारा बाधारूप महाविपत्परिहारद्वारा फलपुष्पव्रीह्यादीनां 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 समृद्ध्यर्थं 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 गोष्ठे स्थितानां चतुष्पदानां 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 मारीमसूरतादि 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 अखिल आमय बाधा 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 परिहारद्वारा 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 सर्वदा निरोगजयप्राप्त्यर्थम् सर्वदा निरोगजयप्राप्त्यर्थम् सर्वदा निरोगप्राप्त्यर्थम् सर्वदा निरोगजयप्राप्त्यर्थम् सर्वदा निरोगजयप्राप्त्यर्थम् सर्वदा निरोगजयप्राप्त्यर्थम् एकविंशतिकलोद्धरणपूर्वक एकविंशतिकलोद्धरणपूर्वक एकविंशतिकलुद्धरणपूर्वक एकविंशतिकलुद्धरणपूर्वक एकविंशतिकलोद्धरणपूर्वक एकविंशतिकलोद्धरणपूर्वक समस्तपितॄणां 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 शाश्वतब्रह्मलोके सुखनिवास
शाश्वत ब्रह्मलोके सुखनिवास। 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 निवास सिद्ध्यर्थम। निवास सिद्ध्यर्थम। निवाससिद्ध्यर्थम्। 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 नारीणां स्वपतिदेवपूजनादि। नारीणां स्वपतिदेवपूजनादि। नारीणां स्वपतिदेवपूजनादि। नारीणां स्वपतिदेवपूजनादि। नारीणां स्वपतिदेवपूजनादि। नारीणां स्वपतिदेवपूजनादि। शुभपरम्परायाः। 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 सर्वदा स्त्रीकरणार्थं। सर्वदा स्त्रीकरणार्थं। सर्वदा स्त्रीकरणार्थम्। सर्वदा स्त्रीकरणार्थम्। सर्वदा स्त्रीकरणार्थम्। सर्वदा स्त्रीकरणार्थम्। पूर्वजन्मार्जित कर्मविपाक। पूर्वजन्मार्जित कर्मविपाक। पूर्वजन्मार्जित कर्मविपाक। पूर्वजन्मार्जित कर्मविपाक। पूर्वजन्मार्जित कर्मविपाक। पूर्वजन्मार्जित कर्मविपाक। संकूप सकलसम्पत्प्रतिबन्धक। संकूप सकलसम्पत्प्रतिबन्धक। संकप संकप संकूप सकल संकूप सकल संपत प्रतिबंधक। सकल सं, संपत् प्रति मतलब हलंत है तो नहीं उच्चारण होगा पूर्ण। सकल संपत् प्रतिबंधक। संकूप सकल संपत प्रतिबंधक। संकूप सकल संपत प्रतिबंधक। संकूप सकल संपत प्रतिबंधक। संकूप सकल संपत प्रतिबंधक। अदृष्टोपशमेन। 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 दुःखदारिद्र्यादि। 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 दौर्भाग्यादि। 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 दौर्भाग्यादि।
अलक्ष्मीपरिहारद्वारा 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 अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम् प्राप्तलक्ष्म्याः पुत्रपौत्रादि प्राप्तलक्ष्म्याः पुत्रपौत्रादि प्राप्तलक्ष्म्याः पुत्रपौत्रादि प्राप्तलक्ष्म्याः पुत्रपौत्रादि प्राप्तलक्ष्म्याः पुत्रपौत्रादि प्राप्तलक्ष्म्याः पुत्रपौत्रादि वंशपरम्परापर्यन्तरक्षणार्थम् 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 राज अमात्यादि सर्वजन 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 वशीकरणार्थं वशीकरणार्थं वशीकरणार्थम् 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 राजतुल्यवैभवप्राप्त्यर्थं राजतुल्यवैभवप्राप्त्यर्थम् 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 मम क्षेत्रे स्थितसमस्तदेवता मम क्षेत्रे स्थितसमस्तदेवता मम क्षेत्रे स्थितसमस्तदेवता मम क्षे मम मम क्षेत्रे स्थितसमस्तदेवता मम क्षेत्रे स्थितसमस्तदेवता मम क्षेत्रे स्थितसमस्तदेवता क्षोभयेन जनितजनिष्यमाण क्षोभयेन जनितजनिष्यमाण क्षोभयेन जनितजनिष्यमान क्षोभयेन जनितजनिष्यमान क्षोभयेन जनितजनिष्यमान क्षोभयेन जनितजनिष्यमान सकलोपद्रवनिवारणार्थं सकलोपद्रवनिवारणार्थं सकलोपद्रवनिवारणार्थम् सकलोपद्रवनिवारणार्थम् सकलोपद्रवनिवारणार्थम्
सकलोपद्रवनिवारणार्थम् तत्तद्देवताप्रीत्यर्थम् 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 अस्माकं मम सकुटुम्बानाम् 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 आगे का तो पहले वाले संकल्प पेज में ये आ गया है, ठीक ना। जन्म नक्षत्र जन्म राशि वशात, नाम नक्षत्र नाम राशि वशात, अंशग्रह वशात, ये पहले वाले में पाठ हुआ है ना। जी प्रभु। जन्मलग्नवशात् शत्रुक्षेत्र नीचराश्यंशवशात् पापग्रहसंयोगवशात् गोचर वेध अष्टक वर्गज रूपज बलाबलभाववशात् अयन ऋतु मास पक्ष तिथि वारवशात् आदित्यानाम, यहाँ से ले लीजिए, आदित्यानां नवानां ग्रहाणां मध्ये 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 ये ग्रहाः अरिष्टस्थानगताः तेषां, ये तो हो गया है, तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश शुभ स्थान फल शुभ शुभ स्थान ऐसे ले सकते हैं, एकादश स्थान फल प्राप्त्यर्थम। प्रभु कहाँ से लूँ? पूरा लूँ? उसको एक लाइन पूरा कर कर दीजिए आप। ये ये ग्रहाः अरिष्टस्थानगताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थानफलप्राप्त्यर्थम्। ये ग्रहाः अरिष्टस्थानगताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादशस्थान शुभफलप्राप्त्यर्थम् ये ग्रहाः अरिष्टस्थान अरिष्टस्थानगताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश शुभफलप्राप्त्यर्थम् ये ग्रहाः अरिष्टस्थानगताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश शुभफलप्राप्त्यर्थम् ये ग्रहाः अरिष्टस्थानगताः तेषां ग्रहाणां शुभ एकादश शुभफलप्राप्त्यर्थम्। अभी नीचे वाला है थोड़ा विशिष्ट है, अगर किसी प्रकार का प्रायश्चित का संकल्प है तो गृहे भूत प्रेत पिशाचादि ब्रह्म राक्षसानाम समस्त दोष निवारणार्थम ऊपर आई गया है। अगर कुछ विशिष्ट है कि प्रायश्चित के निमित्त जैसे गायत्री का इत्यादि है तो समस्त स्त्री हत्या भ्रूण हत्या गौ हत्या समस्त हत्या पाप परिहारार्थम मया कृत भ्रातृद्रोह गुरुद्रोह स्त्रीद्रोह मित्रद्रोह पीड़ा परिहारार्थम मया कृत जन्मदारभ्य अद्य पर्यन्तम्
समस्त पाप पीड़ा परिहारार्थम। तो ये प्रायश्चित के लिए उपयोग कर सकते हैं इसको जब अगर किसी विशिष्ट गायत्री इत्यादि का अगर आप स्वयं के लिए उठा रहे हैं या फिर किसी अन्य के लिए वो भी उठा रहे हैं तो यजमानस्य समस्त स्त्री हत्या। लेकिन एक विषय यह भी है कि सामान्य रूप से इतने बड़े दोष का प्रायश्चित करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है कि कोई कह दे कि भैया हाँ प्रायश्चित के निमित्त कोई कार्य करना है। तो ये समझ करके विचार करना है कि हमारे पास कितना तत्व है, क्योंकि जब चंडी याग इत्यादि भी बड़े बड़े यज्ञ याग आदि होते हैं ना, तो वहां पर पहले प्रायश्चित का विधान होता है। जैसे पंचगव्य इत्यादि प्राशन होता है, उसी प्रकार प्रायश्चित होता है पहले। तो प्रायश्चित में भी बड़े बड़े आचार्य इन संकल्पों को ऐड करने से डरते हैं। जैसे देव मंदिर प्रतिष्ठापन होता है, उसमें पहले पूरा प्रायश्चित होता है कि जिस यजमान के द्वारा उस मंदिर का प्रतिष्ठापन हो रहा है, क्योंकि यजमान कोई ऐसे तो मंदिर प्रतिष्ठापन करता नहीं है। पिताजी की इच्छा थी या कुल देवता की इच्छा थी, कुल देवी की इच्छा थी, या अपने कुछ कर्मों के फलस्वरूप कुछ समस्याएं व्याप्त हों, उन सभी के ऋण को मिटाने के लिए, उन सभी के प्रायश्चित के निमित्त एक देवस्थापन, देवालय का स्थापन इत्यादि का अधिकांश लोग इसी प्रकार प्रयोजन के कारण बिठालते हैं। बहुत ही कम कम ही लोग हैं जो स्वेच्छा से धर्म के रक्षण के लिए इत्यादि इत्यादि के लिए कुछ शुभ कर्मों की प्राप्ति के लिए या अपने स्वेच्छा से गांव है या उस नगर है, राज्य है, उसके उत्थान के लिए मंदिर प्रतिष्ठापन करते हो। अधिकांश जो मंदिर बने हुए हैं वह व्यक्तिगत रूप में, अगर हम प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंग इत्यादि को देख लें या शक्तिपीठों को छोड़ दें और कुछ विशिष्ट मंदिरों को छोड़ दें जो राजाओं ने बनाए इत्यादि, आजकल के समय में अधिकांश मंदिर इसलिए प्रतिष्ठापन होते हैं या तो यजमान कुछ प्रायश्चित के निमित्त कार्य कर रहा हो, या उसको स्वप्न में किसी प्रकार का व्यवस्था समझ में आई हो, या फिर किसी बड़े, कहते हैं ना कि जैसे आप मान लीजिए आपने सर्प हत्या कर ली तो आपको परंपरागत कुल परंपरा में सर्प दोष लग जाता है। गौ हत्या की तो उसका क्या प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या की तो उसका क्या प्रायश्चित है? कोई प्रायश्चित नहीं है। आप कितना ही स्वर्ण दान करिए, कितने मंदिर प्रतिष्ठापन करिए, कितने देवालय खोलिए, लेकिन जो नष्ट हो गया, जो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, उसका प्रायश्चित कौन कर पाएगा इस कलयुग में? कौन ऐसे हैं? कोई होंगे भी तो वो क्यों करेंगे? वो नहीं करना चाहते, क्योंकि हर चीज धन से आकर के जुड़ जाती है ना, कि ये कर्म होगा तो इसके एवज में ये दक्षिणा प्राप्त होगी। जो स्वयं साधक होगा वह अपनी साधना को या वो अपनी सिद्धि को इस प्रकार के कार्यों में व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। आजकल के आचार्य, विद्वान आचार्य जो बहुत अच्छे साधक माने जाते हैं, या जो भी अच्छे अच्छे साधक हैं जो जब तब कर रहे हैं निरंतर, वो इन कार्यों को उठाने में बिल्कुल मना कर देते हैं। हमने भी अनुभव किया है कि अगर अब जब आपके पास बुद्धि विवेक नहीं होता या कम होता है ना, कि उस विषय की जानकारी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? यजमान ने कहा पंडित जी ऐसा ऐसा हो गया है और ऐसी गलती हो गई थी, उसका दोष का शमन करना है, दोष निवारण के लिए प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित के लिए आपने नवचंडी उठा ली या शतचंडी उठा ली, सहस्त्र चंडी उठा ली, अयुत चंडी उठा ली, या रुद्र उठा लिया। रुद्र बहुत होते हैं। तो इन कर्मों में पहले यह देख लेना है, क्योंकि मुख्य आचार्य के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या आप में वह सामर्थ्य है कि आप यजमान का पूरा कर्म स्वयं ले सकें? क्योंकि दक्षिणा के एवज में वह कर्म आप ही के पास आने वाला है। आप आचार्य को जो दक्षिणा दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन यजमान आपको दक्षिणा देने वाला है। तो निस्संदेह वह पूर्ण कर्म यजमान का जो प्रायश्चित के तौर पर वह कर रहा है, वो बहुतायत अधिकांश से अधिकांश चीजें आपके पास आ जाने वाली हैं। तो उसको झेलने का सामर्थ्य और अपना कितना जप तप उस कर्म को नष्ट करने में जाएगा, वो पहले विचार करना है। माँ काली के परम आराधक रामकृष्ण परमहंस जी जब रुग्ण अवस्था में थे, अब भगवती के साक्षात दर्शन करने वाले साधक, माता जिनको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती हों, वह जब रुग्ण अवस्था में आए
उनको जब बीमारियों ने ग्रसित किया, तब बहुतों ने उनसे यही कहा कि माता तो एक क्षण में आपके समस्त कर्मों को नष्ट कर सकती हैं, समस्त पाप को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने यही कहा कि जो कर्म मेरा है, उस कर्म को अगर मैं नहीं भोगूंगा और मैं उस कर्म को अगर माता को दूंगा तो माता को भोगना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जो कर्म प्रारब्ध से आपके अधिकार क्षेत्र में आ गया है, या हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया है, वह कर्म अगर हम नहीं भोगेंगे तो कोई और भोगेगा। इसीलिए या तो आप अपने स्वयं के कर्मों को स्वयं भोगें, तो दूसरा बचेगा। परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलती है। आपने कोई अगर कर्म ऐसा कर दिया है जिसका प्रायश्चित नहीं किया आपने, तो आने वाली पीढ़ी के पास वह जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर कुल में कोई स्त्री हत्या हो गई, अकाल मृत्यु किसी की हो गई, गर्भवती स्त्री की कोई हत्या हो गई, तो वो चाहे किसी भी पीढ़ी में आए, उस पीढ़ी की कन्या के पास वह आएगी ही। चाहे तुम्हारी बेटी के पास आए, तुम्हारी बहू के पास आए, या तुम्हारे बेटे के बेटी के पास आए, वो वंश परंपरा में किसी न किसी के ऊपर आएगी ही, आती ही है। तो हम भाग नहीं सकते। इसीलिए जब हम, अब स्त्री हत्या है, भ्रूण हत्या है, आजकल देखिए अबॉर्शन कितना कॉमन चीज हो गया। लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है और सब हो गया, उसके बाद भैया हॉस्पिटल गए, गोली खा ले, भ्रूण हत्या हो गई। भ्रूण हत्या मतलब एक ब्रह्म हत्या है। शास्त्र भेद अगर उसको हम देखेंगे तो एक ब्रह्म हत्या ही है। अब उसका दोष कौन समन करने के लिए जाएगा? मतलब कर्म तुम्हारे हैं और प्रायश्चित हम करें। समझ रहे हैं कि नहीं? जी। कर्म जी गुरु जी। तुम्हारा है, भोग तुम्हारा है, इंजॉयमेंट तुम्हारा है, लेकिन प्रायश्चित अगर कोई करने के लिए कह देगा तो कौन कर देगा? हमारे पास क्या इतना सामर्थ्य है कि हम भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध या ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप का समाधान या उसका कर्म को शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप वर्षों गायत्री कर लीजिए, आप कितने भी पुरस्चरण कर लीजिए, आप उस दोष को शमन करने में सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि यह कलयुग है। यहाँ अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही परंपराओं का निर्वहन करने में आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं, तो दूसरे का दोष शमन करने का सामर्थ्य कहाँ से आएगा? इसीलिए जब हम प्रायश्चित के निमित्त संकल्प उठाते हैं ना, तो बहुत गंभीरता से उठाना, बहुत विचार करके उठाना कि हम संकल्प में क्या ले रहे हैं। अगर आपने संकल्प में कोई भी ऐसा शब्द उच्चारण किया है जो शायद वहां पर नहीं होना चाहिए था, तो निश्चित रूप से आप उसके भागी होंगे ही। कर्मकांड कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप उठे, झोला पकड़े और चल दिए। यह एक ब्रह्मास्त्र है, यह एक विद्या है। आप जिस उद्देश्य के निमित्त संकल्प लेकर के कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक साल बाद वह फलित करेगी ही, अगर आपके कर्म में शुद्धता है तो। इसलिए अगर लक्ष्य अगर आपने गलत उठाया है, या लक्ष्य में आपने कुछ ऐसी त्रुटियां कर दी हैं शायद जो आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, तो जब आप संकल्प बनाएंगे तो आपको उस पर गंभीरता से विचार करना है कि अगर आप वास्तु शोधन के लिए जा रहे हैं तो वास्तु में कितना संकल्प होना चाहिए। सुदर्शन याग कर रहे हैं तो सुदर्शन में कितना संकल्प होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कार्य हर किसी को शोभा नहीं देता है। अब आप सुदर्शन काटने के लिए गए हैं, घोर गंभीर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है, वो दुकान पर किया हो, व्यक्तिगत व्यक्ति पर किया हो, अगर आप सुदर्शन से उस तंत्र को काटने जा रहे हैं, तो क्या आपके पास सुरक्षा कवच है? कहते हैं ना कि एक आत्मा, या एक ऐसा अम, भटकती हुई आत्मा कह लीजिए, जैसे आजकल कहते हैं ना छाया, कि छाया पड़ गई है, कि कोई किसी के वश में हो गया है, तो क्या है? प्रयोग है, किसी ना किसी के द्वारा कराए गए प्रयोग हैं ये सभी। तो अगर आप उस प्रयोग को काटने के लिए किसी यजमान का संकल्प उठा रहे हैं, उससे पूर्व आपको अपने संरक्षण का विचार करना है, आपको अपने लिए कवच का विचार करना है।
अगर आप बिना कवच के, बिना उसके विधान को जाने आप कर्म करेंगे, तो हो सकता है, 99% होता ही है कि अगर आपके जप तप के प्रभाव से उस व्यक्ति का वो कर्म कट गया, तो वह आपके पास आएगा। अब एक व्यक्ति का तंत्र काट करके एक व्यक्ति की समस्या में आपने आत्मा को उसके घर से निकाल दिया या उसके शरीर से आपने निकाल दिया अपने अथक प्रयास करके, तो वह आत्मा नया शरीर खोज रही है ना। जी। तो वह किसके शरीर में आएगी? वो आप ही के शरीर में आएगी, क्योंकि उसको निकाला आपने। और अगर आपने उसके लिए व्यवस्थित व्यवस्था नहीं की, तो वह आपके परिवार को, आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करेगी। आप गायत्री कर रहे हैं, परिवार का हर सदस्य गायत्री थोड़ी ना कर रहा है। जी। महिलाओं में आकर्षण, महिलाओं को वशीकरण सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित करता है? इसी कारण करता है। इसीलिए जब हम कोई भी संकल्प उठा रहे हों, हम जब किसी भी संकल्प को बना रहे हों किसी भी कर्म के लिए, तो उसमें किन किन चीजों को हमको जोड़ना है, यह हमको ज्ञात होना चाहिए। अब इसमें स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, पाप परिहारार्थम, तो इन सब पापों के लिए कोई भी सामान्य अनुष्ठान तो होगा नहीं, विलक्षण अनुष्ठान चाहिए। मया कृत, मेरे द्वारा किया गया, भ्रातृद्रोह, गुरुद्रोह, स्त्रीद्रोह, मित्रद्रोह, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं जो अकाट्य हैं। गुरु से द्रोह करने का, आप मतलब, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु को ब्रह्मा की उपाधि, विष्णु की उपाधि, शिव की उपाधि प्राप्त हो, अगर आप उन गुरु का अपमान करें, उन गुरु के साथ द्रोह करें, तो आपको क्या लगता है, हम क्या उसके लिए मतलब प्रायश्चित कर सकते हैं? जिस गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम जीवन में चलना, उठना, बैठना, कर्मकांड के माध्यम से अपने आजीविका व्यवस्थित करना, धर्म का संरक्षण करना इत्यादि सीखे हों, अगर किसी कारणवश उनका अपमान हो जाए या उनका ही तिरस्कार हो जाए, उनसे ही अगर हम किसी विषय पर द्रोह कर लें, तो क्या लगता है, मतलब कि क्या हमको प्रायश्चित मिलेगा उसका? क्या हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं? अगर गुरु स्वतः से एक बालक समझकर उसको क्षमादान ना दें, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप कितनी, क्या आप करोड़ गायत्री कर लो, तो क्या गायत्री गुरु के द्रोह को मिटा देगी? संभव नहीं है। इसलिए जो चीजें बनी हैं, ये इसीलिए बनी हैं कि आप सुव्यवस्थित चलें। ये सब चीजें उन श्रेणियों में आती हैं जहां पर प्रायश्चित बहुत गूढ़ हो जाता है। और कलयुग में तो देखिए कोई संभवता ही नहीं है ना। 1,000 गायत्री करने के लिए अपने पास समय नहीं है, तो आप क्या एक गायत्री पुरस्चरण करने का संकल्प उठा सकते हैं क्या? कहाँ समय है इतना, जीवन की व्यस्तता में नहीं है। तो इसीलिए उन सब चीजों से परहेज करना है। जैसे अब हेमाद्री संकल्प में आता है लसुन पलांडु गृंजन, कि लहसुन का खाने का जो प्रायश्चित है, पाप है, प्याज खाने का जो पाप है, क्रय विक्रय करने का जो पाप है, चीजों को बेचने का, जमीन खरीदने का, बेचने का जो पाप है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो पाप की श्रेणी में आती हैं। अब किस किस का प्रायश्चित करते चलेंगे, क्योंकि भौतिक जीवन में जिस प्रकार का अभी व्यवहारिकता चल रही है, यहाँ कौन दान देने वाला है भूमि कि जिसको आप संचालित करें? कौन गौ दान देने वाला है कि बिना गाय खरीदे आपको गाय प्राप्त हो जाए? और कोई दे भी दिया तो आपके पास उसको पालने की, भरण पोषण की व्यवस्था कहाँ है? तो अगर किसी ने दान दी और आप उसको व्यवस्थित नहीं पाल पा रहे हैं, तो भी तो वो एक द्रोह है, वो भी तो एक दोष है। एक दोष की शांति के लिए एक और दोष हो रहा है। इसलिए पूजा के उपरांत जब हम गौदान इत्यादि का प्रायश्चित के निमित्त या फिर दान का संकल्प उठाते हैं, तो वहां पर भी ये सब चीजें यजमान को समझाने की होती हैं कि क्या कर्म विहित है, क्या कर्म अविहित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी कोई संकल्प आप निर्माण करें,
तो संकल्प को व्यवस्थित रूप से, इसमें 4-5 पेज का संकल्प आपको पाठ किया है, जो जितना चाहिए उतना इसमें से निकालिए। हर जगह पर 5 पेज संकल्प कराना अनिवार्य नहीं है। जहां पर जो चीजें आपको आवश्यक है, गणपति पूजन चाहिए तो गणपति पूजन के लिए क्या संकल्प होना चाहिए, गणपति होमा के लिए। दीपावली है, महालक्ष्मी के लिए आपको क्या चाहिए उसको निकालना है उतना। सुदर्शन करना है तो सुदर्शन होम के लिए क्या संकल्प आवश्यक है उतना निकालिए उसमें से। वास्तु कर रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो गृह प्रवेश के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं उनको निकालिए वहां पर। तो उस प्रकार से अपनी पूजाओं के निमित्त, अब नवग्रह शांति होती है, नवग्रह के लिए क्या क्या आवश्यक है उन सब चीजों को निकालिए। उससे क्या है, नियमित आपका एक एक संकल्प भी तैयार होते जाएगा जो आपको हर पूजा में काम देगा। अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो जितना पाठ हो गया है इतने में ही जीवन चल जाने वाला है। निरंतर आपको कुछ कुछ नई नई किताबों को देखना है। प्रत्येक किताब में कुछ नए नए संकल्प होते हैं, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-4 लाइन के। उन संकल्पों को जोड़ना है, उन संकल्पों को निर्माण करना है, उनके साथ जोड़ना है इनको इसको। तो एक विधिवत संकल्प बनते जाएगा। नवचंडी आ गई तो नवचंडी के लिए, महाकाली के लिए क्या लेंगे, महालक्ष्मी के लिए क्या लेंगे, महासरस्वती के लिए क्या लेंगे, तीनों का विचार करके लेना है। अब उसमें नवग्रह इत्यादि पूजन करेंगे तो नवग्रह का आपको इसमें से मिल ही जाएगा। तो हर चीज के लिए आपको निर्माण करने की अभिलाषा होनी चाहिए, तो आप व्यवस्थित कार्य कर पाएंगे। ठीक ना? तो इतना समझ में सबको आ गया है? कोई दिक्कत कहीं पर? ये नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है गुरु जी।